अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान आज आपके लिए 6 खुशखबरियां लेकर आया है और ये सारी खुशखबरियां पाकिस्तान में बनने वाली नई मोटरवेज और बड़ी हाईवेज की हैं। जी हाँ, हुकूमत ने गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान मुल्क में 6 बड़ी मोटरवेज और हाईवेज बनाने की मंजूरी दी है, जिन पर 589 अरब रुपए इन्वेस्ट होंगे और इन मोटरवेज की तकमील सन 2025 तक मुतवक्के है। कुल मिलाकर 1954 किलोमीटर की नई मोटरवेज और शाहरात नेशनल हाईवेज पाकिस्तान में अगले 4 से 5 साल में बनने जा रही हैं, जिसके बाद कराची से तोरखम बॉर्डर तक हमारे पास मोटरवे का जाल होगा। इसी तरह गवादर से तोरखम बॉर्डर तक भी मोटरवेज का जाल होगा और इनसे नई नौकरियां पैदा होंगी और नई तरक्की की राहें मुतय्यन होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी अहम मोटरवे बनने जा रही है। जी हाँ, तो वो है M6 जो सक्खर से हैदराबाद के दरमियान बनेगी। तकरीबन 300 किलोमीटर का ये पैच रह गया है सिर्फ, वरना कराची से लेकर पेशावर तक की मोटरवे कंप्लीट है सिवाय इस एक पैच के। इस मोटरवे के लिए जो ज़मीन दरकार थी वो 24 अरब रुपए से खरीदी जा चुकी है। अब जो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम है उसकी मंजूरी दे दी गई है और अगले 33 महीनों में यानी कि पौने 3 साल के दौरान ये मोटरवे का पैच कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कराची से लेकर पेशावर तक मोटरवे के जरिए आधे वक्त में जा सकेंगे। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगी। दूसरी बड़ी मोटरवे है गवादर से रत्तोडेरो सिंध तक। ये तकरीबन 893 किलोमीटर की मोटरवे है। इस मोटरवे के आधे हिस्से पर काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि बकिया आधा हिस्सा रहता है। तो ये मोटरवे इसलिए अहम है कि अगर आपने गवादर से बाकी मुल्क में जाना है तो आपको पहले गवादर से 650 किलोमीटर कराची जाना पड़ेगा और फिर बाकी मुल्क की तरफ आपको जाना पड़ेगा, या फिर दूसरे छोटे रास्ते हैं जो बलूचिस्तान के अंदर से गुजरते हैं। इस मोटरवे के बाद आप गवादर से डायरेक्ट सक्खर के करीब रतोडेरो आएंगे और वहां से आप बाकी मोटरवे से मुंसलिक होकर मुल्क में जहां चाहें जा सकते हैं। इस मोटरवे के लिए अहम यह था कि ये बलूचिस्तान के गरीब और पसमानदा तरीन इलाकों से गुजर रही है। ये 5 हिस्सों में तकसीम की गई थी, जिसकी तफसील कुछ यूं है। इसका सेक्शन 1 है गवादर से तुर्बत जो 116 किलोमीटर है और ये मुकम्मल हो चुका है। इसका दूसरा सेक्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये तुर्बत से हुशाब तक है, ये 83 किलोमीटर है। ये दूसरा सेक्शन भी मुकम्मल हो चुका है, जबकि तीसरा सेक्शन जो निस्बतन मुश्किल है और पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है, ये 450 किलोमीटर का सेक्शन है जो हुशाब से खुजदार तक है। इसके ऊपर काम की इजाज़त अब मिली है और काम शुरू हो चुका है। जबकि चौथा सेक्शन खुजदार से शहदाद कोट और 5वां सेक्शन शहदाद कोट से रतोडेरो मुकम्मल हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर 4 सेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। एक सेक्शन रह गया है, वो बड़ा सेक्शन है, वो अगले 3 सालों में मुकम्मल होने की तवक्को है। अब हम आते हैं तीसरे बड़ी मोटरवे की तरफ, वो है स्वात मोटरवे या स्वात एक्सप्रेसवे। जी हाँ, वो पेशावर से चकदरा तक तो मुकम्मल हो गई थी, जिसके बाद 4-5 घंटों का रास्ता कम होकर 2 घंटे रह गया है। अब इस मोटरवे को चकदरा से फतेहपुर तक तोसी दी जाएगी। जी हाँ, ये फतेहपुर कालाम के रास्ते में स्टेशन है, एक शहर है छोटा सा। ये 80 किलोमीटर का एक नया पैच बनेगा मोटरवे का, जिससे इस इलाके के अंदर मोबिलिटी जो है बहुत आसान हो जाएगी। और फिर आप कालाम तक इस मोटरवे को लेकर जाएंगे इससे अगले फेस में, तो तकरीबन 50 किलोमीटर आगे है। तो कितना मज़ा आए अगर आप इस्लामाबाद से कालाम तक 3-3.5 घंटों में पहुंच जाएं, जो इंशाल्लाह अगले 4 से 5 सालों में होने जा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं एक अहम खबर जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए है, वो है पेशावर से तोरखम तक ये सड़क। ये सड़क बहुत ख़राब थी, टूटी फूटी थी, इसके अंदर लोगों को टाइम बहुत लगता था। तो अब उसकी इजाज़त भी मिल गई है। ये पेशावर टू तोरखम इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से सड़क बनेगी। तकरीबन 48 किलोमीटर का ये पैच है। ये डबल सड़क बनेगी, इसके ऊपर मुख्तलिफ इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, यानी मार्बल के लिए जोन बनेंगे, पैकेजिंग के लिए बनेंगे, ट्रेडिंग के लिए बनेंगे, अफगानिस्तान के साथ जो हमारा लेन देन होता है। और इस एक सड़क से वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर
1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। ये इतनी अहम सड़क है। और इसके अलावा जो उस इलाके में लोग ट्रैवल करते हैं, जो बड़े ट्रक्स हैं, ट्रेलर्स हैं, उनको सालाना 35 अरब रुपए की बचत होगी। जी हाँ, उनका फ्यूल जो है वो आधा टाइम होने की वजह से बचेगा, उनके टायर्स बचेंगे, ब्रेक्स बचेंगी, उनका जो तोड़ फोड़ है उस व्हीकल के अंदर वो कम होगी। तो इस वजह से उस इलाके में एक नई जान पड़ेगी। अब तोरखम से आगे जलालाबाद तक पाकिस्तान एक 93 किलोमीटर की हाईवे ऑलरेडी बना चुका है, और उसके बाद जलालाबाद से काबुल तक की एक हाईवे भी अंडर कंसिडरेशन है। वो भी पाकिस्तान ने कमिट किया है कि हम को बना कर देंगे। इसी दौरान अगर वो भी बन जाती है तो कराची से जलालाबाद तक आपके पास मोटरवेज का एक जाल होगा, और उसके बाद हमारे पास जो वस्ती एशिया के ममालिक हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और आगे रूस पूरा, वो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद यूरोप तक आप जा सकते हैं। ये तमाम मंडियां आपके लिए खुल जाएंगी। अब इस तमाम नेटवर्क में से आप समझिए 80% सड़कें, मोटरवेज बन चुकी हैं, जबकि 20% पे काम बाकी है। जब वो पाकिस्तान के एंड पे काम हो जाएगा तो मजीद हालात बेहतर हो जाएंगे। अब हम आते हैं कुछ ऐसी शाहरात की तरफ जो हमारी मेन रोड से थोड़ा हट के हैं। उनमें से 2 आम शाहरात यानी नेशनल हाईवेज की इजाज़त मिली है। एक तो बहुत अहम सड़क है जो कोयटा से कराची की तरफ है। ये तकरीबन 790 किलोमीटर की हाईवे है, लेकिन सिंगल हाईवे है, यानी कि एक ही रोड पर आना और जाना होता है, जिस वजह से इस पर बहुत हादसा होते हैं। रात को ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है, हालात ख़राब हैं, डकैतियाँ हैं, और उसके बाद यहाँ पर दहशतगर्दी भी कभी कभी हो जाती है। तो इस सड़क को भी डबल हाईवे बनाने के लिए इसके लिए कह दिया गया है। इसकी फिजिबिलिटी पहले बनेगी, और उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस सड़क के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जो कमर्शियली बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम ट्रैफिक है। उस जगह पर ट्रैफिक कम होने की वजह से डबल सड़क बनाना वायबल नहीं, लेकिन हुकूमत सोच रही है कि हम खुद से सब्सिडी देकर इसको एक दफ़ा ही डबल कर देते हैं ताकि उस इलाके के गरीब लोगों का फ़ायदा हो सके। तो इसकी फिजिबिलिटी स्टडी अगले साल 2021 के मार्च तक मुकम्मल हो जाएगी, और सितंबर 2021 तक इसका टेंडरिंग प्रोसेस मुकम्मल होकर इस पर तामीर का आगाज़ हो जाएगा। इसकी लागत जो है तकरीबन 200 अरब रुपए है। इसको नेशनल हाईवे N25 भी कहा जाता है। ये हाईवे 4 लेन्स पर मुश्तमिल होगी, 2 आने के लिए और 2 जाने के लिए। दूसरी अहम हाईवे जिसकी मंजूरी दी गई है वो है इंडस हाईवे का वो पोर्शन जो मियांवाली से मुजफ्फरगढ़ के दरमियान वाक़ है। ये 286 किलोमीटर का एक अहम हिस्सा है जो इंतहाई टूट फूट का शिकार है, और इसको मौत की सड़क भी कहा जाता है, जिससे मुतालिक अक्सर रऊफ क्लासरा साहब अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं, जिसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक, सड़क बहुत टूटी हुई है, और दूसरा, इस सड़क के ऊपर बड़े जो ट्रालियां हैं भूसे वाली और दीगर ओवरलोडेड, उनकी वजह से सामने से आने वालों को नज़र ही नहीं आता कि पीछे क्या आ रहा है, और हादसा होते हैं। और एक तीसरी वजह भी है जो पहले मैं बताना भूल गया, वह यहाँ पर ओवरलोडेड और तेज़ रफ्तार जो बड़ी बसेस चलती हैं, जो अपना टाइम मीट करने के लिए बहुत गंदे तरीके से ड्राइविंग करती हैं, और उनकी वजह से बेशुमार हादसा, सैकड़ों लोग हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस सड़क का जो हिस्सा बन जाएगा तो उम्मीद है कि इसकी जब डबल डोलाइजेशन हो जाएगी तो अमवात में कहीं कमी वाक़ होगी। अब आखिर में हम आपको बता दें, ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऊपर वाली 4 मोटरवेज हैं, उनकी कुल लेंथ जो है वो 883 किलोमीटर है, जो अब मंजूर की गई है, जो इस फेज में बनेंगी। जो इसी तरह ये 2 हाईवेज जो हैं, इनकी लेंथ 1076 किलोमीटर है। कुल मिलाकर 1954 किलोमीटर की नई मोटरवेज और शाहरात नेशनल हाईवेज पाकिस्तान में अगले 4 से 5 साल में बनने जा रही हैं, जिसके बाद मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंतहाई तगड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ जो माशी सरगर्मी है वो बेहतर हो जाएंगी। हमारी अल्लाह से दुआ है कि हमारे हुक्मरानों को ये तमाम प्रोजेक्ट्स जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की तौफीक दे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।